आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा में आज विपक्ष के बहिष्कार के बीच स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के लिए 6,63,89,000 रुपए की अनुदान मांग पारित। विधि व्यवस्था के सवाल पर हंगामा। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा, राज्य में जेल से संचालित हो रहे हैं अपराध। 3 गिरोहों पर नकेल कसने की तैयारी। 30 अपराधियों पर एफआईआर दर्ज। गढ़वा जिले में पटाखे की दुकान में लगी भीषण आग, 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया दुख, दिए जांच के आदेश। सीआईएसएफ आज मना रहा है अपना 56वां स्थापना दिवस। बोकारो स्टील प्लांट और एनकेएसटीपीपी टंडवा में आयोजित हुआ विशेष कार्यक्रम। और बिहार में आयोजित नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन झारखंड के साकित मिंज और अफरोज अहमद ने जीते स्वर्ण। हिमांशु ने दिलाया कांस्य पदक। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा में आज विपक्ष के बहिष्कार के बीच वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की 6,63,89,000 रुपए की अनुदान मांग ध्वनिमत से पारित हो गई। विपक्ष के कटौती प्रस्ताव का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव पहल की जा रही है। इससे पहले आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने विधि व्यवस्था के सवाल पर जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में गिरती कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग रखी। आज सबसे ज्वलंत मुद्दा है कानून व्यवस्था। 25 वर्षों के कालखंड में लगता है पहली दफा इतनी अधिक लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ, इतना कभी नहीं हुआ। इसलिए हम अध्यक्ष महोदय हम कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर पर हमें चर्चा करनी चाहिए, इसको प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए, क्योंकि आज राज्य में और खास करके जो कोयला क्षेत्र में जनता बिल्कुल परेशान है। सदन के बाहर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। शून्य अपराध की बात अगर आप करते हैं तो आप एक राज्य का आंकड़ा लेकर आए जिसमें शून्य अपराध हो। दोषियों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित करना, दोषियों के विरुद्ध उद्भेदन करना, इन आंकड़ों में झारखंड पुलिस का रिकॉर्ड पूरे देश में बेहतर है और बेहतरीन है। मैं आपको पुनः यह भरोसा दिलाता हूं आपके माध्यम से जनता को, जिन लोगों ने यह अपराध कर्म किया है सरकार उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करेगी। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा है कि राज्य में जेल के अंदर से अपराध को संगठित रूप से संचालित किया जा रहा है। विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पुलिस जेल के अंदर रची जा रही साजिश को विफल करने का लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि एटीएस के द्वारा अपराधी अमन साहू गिरोह के 30 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। जितने क्राइम हो रहे हैं झारखंड में सारे के सारे मैक्सिमम जेल के अंदर से प्लान किए जा रहे हैं। हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं जेल की गतिविधियों को रोके। कुछ लोगों को हमने जेल ट्रांसफर भी करवाई है, जेल में छापामारी भी हुई है। एक बीएनएस के अंदर नया धारा 111 जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स पे वर्क करने का, जिसमें प्रोविजन और पावर पुलिस को है, उसमें कल हम लोगों ने एक अमन साहू गैंग के 30 लोगों पर एफआईआर किया है। गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र अंतर्गत गोदरमाना बाजार में आज एक पटाखे की दुकान में आग लग गई। इस हादसे में दुकानदार समेत 5 लोगों की जलकर मौत हो गई। घटना दिन के लगभग 11:30 बजे की है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने घटना की पुष्टि की है। उनके द्वारा वहाँ पटाखा चला करके और ट्राई किया जा रहा था कि पटाखा फूटता है या नहीं फूटता। उसी दौरान एक लौ जो है वहाँ पे आकर के गिरा और गिरने के उपरांत सारा पटाखा जो है जलने लगा। और जो लोग वहाँ उपस्थित थे वो अपने आप को बचाने के लिए, उन्हीं का दुकान था, वो उसमें घुस गया और शटर को बंद कर दिया। लेकिन वो पटाखा का लौ जो है किसी तरह से अंदर चला गया और अंदर में जो सामान रखा था, ज्वलनशील सामान था, वो भी जलने लगा था। उनको वहाँ से निकलने का जगह नहीं मिला। इस बीच राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने घटना के जांच के आदेश दिए हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ आज अपना 56वां स्थापना दिवस मना रहा है। सेल बोकारो स्टील के सीआईएसएफ यूनिट के द्वारा स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक प्रभारी बीके तिवारी, सीआईएसएफ के डीआईजी दिग्विजय सिंह समेत सेल और सीआईएसएफ के वरीय अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर सीआईएसएफ डीआईजी दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारा लक्ष्य उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करना है, क्योंकि उद्योग सेक्टर का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है।
आज हमारा 56वां स्थापना दिवस है। हम लोग 1969 में 3,500 फोर्स के साथ HEC रांची से शुरुआत किया था और आज 1,85,000 के साथ कश्मीर के गुरेज वैली, जो कि 6 महीने बर्फ से ढका रहता है और पाकिस्तान बॉर्डर से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर है, वहां से लेकर कन्याकुमारी तक महेंद्रगिरी में जो इसरो की यूनिट है वहां। और हमारा उद्देश्य यही रहा है कि हम जहां भी रहें वहां की औद्योगिक क्षमता को सुनिश्चित करें कि जो भी वहां काम हो रहा है वो निरंतर होता रहे, उसमें किसी भी तरह की विघटन न हो। उधर चतरा जिले के टंडवा में NKSTPP में CISF का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में NTPC के HOP SK सुवार उपस्थित थे। मौके पर CISF कमांडर PS श्रीजीत समेत कई अधिकारी मौजूद थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार X हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के X हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देवघर जिले में कांग्रेस की ओर से संताल परगना प्रमंडलीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। अधिवेशन में पार्टी के प्रदेश प्रभारी के राजू भी शामिल हुए। इस दौरान संगठन की मजबूती पर गहन विचार विमर्श हुआ। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश प्रभारी ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए पार्टी अगले 5 वर्षों की रणनीति तैयार कर रही है। हम नेक्स्ट 10 डेज में एक चिंतन शिविर ऑर्गेनाइज करके हमारा सीनियर लीडर्स, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कांग्रेस प्रेसिडेंट मिनिस्टर के साथ बैठ के एक 5 ईयर स्ट्रैटेजी हम तैयार करेंगे। वो स्ट्रैटेजी लेके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। गढ़वा में JSLPS समूह की दीदियों ने पलाश के फूल से हर्बल, गुलाल और झारखंडी मिष्ठान बनाकर रोजगार का एक अच्छा अवसर तलाश किया है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। होली के अवसर पर जिला प्रशासन ने JSLPS समूह की दीदियों के लिए रोजगार का एक अच्छा अवसर प्रदान किया है। जिला प्रशासन द्वारा समूह की दीदियों को पलाश का हर्बल, गुलाल और झारखंडी मिष्ठान बनाने के लिए प्रेरित किया है। गढ़वा पलामू क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पलाश पाए जाते हैं। इस समय पलाश के पेड़ पूरी तरह से फूलों से लदे हुए हैं। इन फूलों का उपयोग कर समूह की दीदियों से हर्बल गुलाल बनवाया गया है। इस गुलाल की बिक्री के लिए समाहरणालय में आज से 13 मार्च तक 4 दिनों की प्रदर्शनी लगाई गई है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। रांची टाटा मार्ग पर तमाड़ थाना क्षेत्र के भुइयाडीह मोड़ के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। उधर दुमका में भी अलग अलग दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। खूंटी जिले के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए 2 हत्याकांडों का पुलिस ने खुलासा किया है। दोनों मामलों में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पाकुड़ जिले में उद्यान विकास योजना के तहत किसानों के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसका उद्घाटन उपायुक्त मनीष कुमार ने किया। और अब मौसम का हाल। राज्य के सभी जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान सरायकेला में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में अगले 5 दिनों के दौरान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की और वृद्धि हो सकती है। उत्तर प्रदेश के झांसी में 4 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आयोजित होने वाली 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के लिए हॉकी झारखंड के लिए चयन ट्रायल 20 मार्च को आयोजित किया जाएगा। बिहार के पटना में आयोजित नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन आज बालक 18 वर्ष आयु वर्ग की 400 मीटर दौड़ में रांची साई के साकेत मिंज और ऊंची कूद में हजारीबाग के अफरोज अहमद ने स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि हिमांशु कुमार सिंह ने कांस्य पदक हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में आज विपक्ष के बहिष्कार के बीच स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के लिए 6,63,89,000 रुपए की अनुदान मांग पारित। विधि व्यवस्था के सवाल पर हंगामा। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा, राज्य में जेल से संचालित हो रहे हैं अपराध। 3 गिरोहों पर नकेल कसने की तैयारी। 30 अपराधियों पर FIR दर्ज। गढ़वा जिले में पटाखे की दुकान में लगी भीषण आग, 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया दुख, दिए जांच के आदेश। CISF आज मना रहा है अपना
अपना 56वां स्थापना दिवस। बोकारो स्टील प्लांट और NKSTPP टंडवा में आयोजित हुआ विशेष कार्यक्रम। और बिहार में आयोजित नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन झारखंड के साकित मिंज और अफरोज अहमद ने जीते स्वर्ण। हिमांशु ने दिलाया कांस्य पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।